स्टूडेंट, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट डिस्कस कर रहे हैं और आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो स्फीरिकल लेंस और स्फीरिकल मिरर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हैं हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर किसी को देखना है तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो जब हम कहते हैं जो भी लाइट रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है और इस पॉइंट को ही हम यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो जो हम बोल रहे हैं वही यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, नेम ए मिरर दैट गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक कॉनकेव मिरर ऐसा होता है जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट के इरेक्ट एज वेल एज बड़ी इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कॉनकेव मिरर। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो आप देखोगे व्हीकल्स में स्कूटी हो या फिर कार हो, एक साइड मिरर होता है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर आपको एक तो ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज देता है और दूसरा रीजन होता है कि आपको बड़े ऑब्जेक्ट की भी इवन छोटी इमेज देता है। तो बिकॉज व्हीकल्स में जो साइड मिरर होता है वो बैक व्यू लेता है, तो आपको पूरा का पूरा व्यू वो एक छोटी इमेज की फॉर्म में मिल जाता है और इससे आपको पता चल जाता है कि पीछे से कौन आ रहा है। और ऑब्वियसली वो व्यू हमेशा सीधा होता है, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं यहाँ पर रियर व्यू मिरर में व्हीकल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल, वाई। तो हम देखेंगे कि एयर आपका रेयर मीडियम होता है तो इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, जबकि वाटर डेंसर मीडियम होता है। जैसे ही इसमें एंटर करेगी लाइट की स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी। तो जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो हमेशा लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स वहाँ पर बेंड होगी। बिकॉज वाटर में जाते ही लाइट की स्पीड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और इसका रीज़न यही है कि एयर एक रेयर मीडियम है जबकि वाटर डेंसर मीडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लाइट एंटर कर रही है एयर टू ग्लास में और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50, तो आपको लाइट की स्पीड बतानी है ग्लास के अंदर, और जबकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड दे रखी है। तो हमें देखते हैं यहाँ पर लाइट की स्पीड होती है किसी भी मीडियम में इज इक्वल टू लाइट की स्पीड वैक्यूम है, या आप एयर में भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि वैक्यूम और एयर दोनों में स्पीड ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और ये आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू दे रखी है, मे बी कमिंग एग्जाम में आपको ना दी हो तो आपको अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू, और ऑब्वियसली एयर में भी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड होती है इज इक्वल टू एयर या वैक्यूम, किसी में भी लाइट की स्पीड एक ही बात है। क्योंकि एयर टू ग्लास की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एयर में लाइट की स्पीड अपॉन में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 1.5 दे रखा है। सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वैसे भी हमने प्रीवियस वीडियोज में न्यूमेरिकल में भी ये सॉल्व कर रखा है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी एनसीईआरटी बुक की एक टेबल है और इस टेबल में डिफरेंट मीडियम दे रखे हैं मटेरियल के और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो आप देखोगे सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस टेबल में डायमंड का है। तो इसमें यही पूछा है कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है जो कि डायमंड का है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है जो कि एयर है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी। तो यही आंसर है। उसके बाद दे रखा है, अगर आपको केरोसिन, टर्पंटाइन और वाटर दे रखा है तो किस मीडियम में लाइट सबसे जल्दी सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड करेगी, और आपको टेबल यूज करनी है यहाँ पर 10.3 की, जो कि ये टेबल है। तो आप यहाँ पर देखोगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, उसके बाद केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे बड़ा है और टर्पंटाइन का उससे ही बड़ा है। तो कुल मिला के सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाटर रेयर मीडियम का काम करेगा, तो वाटर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो इसका मीनिंग क्या है। हम सभी को पता है किसी भी मीडियम में
लाइट की स्पीड होती है, जैसे कि यहाँ पर हम डायमंड की बात कर रहे हैं तो डी मतलब डायमंड, डायमंड वी मतलब स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड आप कुछ भी बोल दो। वेलोसिटी में ऑब्वियसली हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और जबकि स्पीड में हम जस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। तो वी डी होगा यहाँ पर, डायमंड में लाइट की स्पीड इज इक्वल टू c/2.42, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखोगे डायमंड में लाइट की स्पीड होती है वो एयर कंपैरेटिवली एयर में लाइट की स्पीड का 1/2.42 टाइम्स कम होती है। तो जब आप c को इससे डिवाइड करोगे तो आपको 1/2.42 टाइम्स लेस मिलेगी डायमंड में लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली एयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को शो करते हैं। अगर आपकी फोकल लेंथ की वैल्यू 1 हुई तो उस केस में ऑब्वियसली पावर भी 1 होगी। तो यही कुल मिला के होता है कि अगर फोकल लेंथ किसी लेंस की 1 हुई, क्योंकि लेंस के केस में हम पावर की बात करते हैं, फोकल लेंथ अगर उस लेंस की 1 मीटर है तो पावर उसकी 1 डायोप्टर होगी, क्योंकि पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। अब हम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। तो अब हम एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कांट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। लेंस को बनाने के लिए हमें हमेशा ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए होता है, तो क्ले ऑब्वियसली यूज नहीं हो सकती, ये आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। तो आपकी कॉनकेव मिरर की बात करो या कॉन्वेक्स मिरर की बात करो, कॉनकेव लेंस की बात करो या कॉन्वेक्स लेंस की बात करो, कहाँ पर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे और कहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, ये सारी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा पोल, मिरर के पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखोगे तो उस केस में आपको कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज देगा, यह आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइज की। तो अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज चाहिए और वो भी ऑब्जेक्ट के साइज की, तो इस केस में हमेशा आपको ऑब्जेक्ट को डबल फोकल लेंथ पर रखना चाहिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्वाइस द फोकल लेंथ, 2f पर रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर है, स्फीरिकल मिरर एंड थिन स्फीरिकल लेंस हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। तो सबसे पहले आप देखो, जब हम लेंस के बारे में बात करते हैं कि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली कनकेव होगा। और स्फीरिकल मिरर भी की भी क्या होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, तो आपका आंसर होगा बोथ कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर एन ऑब्जेक्ट योर इमेज ऑलवेज अपीयर इरेक्ट। तो कौन सा मिरर हो सकता है, आप मिरर से कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट को रख दो, प्लेन या कॉन्वेक्स मिरर होगा ना, हमेशा आपको सीधी इमेज देगा। तो ये इसका आंसर होगा। जबकि जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट अलग अलग कंडीशन में रखते हैं तो आपको इमेज भी अलग अलग टाइप से मिलती है। बट जब आप ऑब्जेक्ट आप प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर से कितनी भी दूर रखो, इमेज हमेशा आपको इरेक्ट इट मीन सीधी ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। तो कोई भी लेंस लो आप, कन्वर्जिंग लेंस हो या डाइवर्जिंग लेंस लो, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता है। अगर फोकल लेंथ कम होएगी तो वहाँ पर क्या होएगा, लेंस की कन्वर्जिंग पावर हो या डाइवर्जिंग पावर हो ज़्यादा होएगी। तो आप स्मॉल लेटर्स को ऑब्वियसली एक बुक रीडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली अपने आंखों के पास रखोगे। तो अगर वहाँ पर फोकल लेंथ कम होएगी तो पावर ज़्यादा होएगी। और कब आप पास की चीज़ों को देख रहे हो तो ऑब्वियसली इस केस में आपको कॉन्वेक्स लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि अगर फोकल लेंथ कम होएगी तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा लगाएगा और ऑब्वियसली उस केस में आप प्रॉपरली ईजिली रीड कर सकोगे बुक को। तो ये आंसर होगा करेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इवन हमारी आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन।
तो आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट केस है आपका हेडलाइट ऑफ कार। जब भी हम कार की हेडलाइट के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं वहाँ पर हमेशा आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर जो बल्ब होता है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका फोकस पर रखा होता है। फोकस से जो भी लाइट रेज जाएगी वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी और ऑब्वियसली आगे स्प्रेड हो जाएगी, जिससे आप फ्रंट व्यू ऑब्वियसली क्लियरली देख सकते हो और बहुत दूर तक जाएगी, जिससे आप बहुत दूर तक आगे देख सकते हो। तो जब भी हम हेडलाइट्स ऑफ कार या हेडलाइट्स ऑफ कोई भी व्हीकल्स किसी की भी बात करें हमेशा वहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। ये हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर फर्नेस। तो यहाँ पर आपका कॉनकेव मिरर यूज होगा बिकॉज कॉनकेव मिरर के केस में कॉनकेव मिरर के फोकस के ऊपर यहाँ पर आपकी सोलर फर्नेस रखी होती है। फर्नेस मतलब भट्टी। तो एक भट्टी रखी होती है और जो भी लाइट रेज ऑब्वियसली दूर से आ रही है वो पैरेलल आ रही है और कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी फोकस पर कन्वर्ज होगी। फोकस पर आपकी भट्टी लगी हुई है और उस पर सारी की सारी लाइट रेज जब पड़ेगी तो ऑब्वियसली भट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और वो वर्क करने लगेगी। तो इसी टाइप से सोलर फर्नेस यूज होता है। दोनों ही फोकस पर होते हैं यहाँ पर। चाहिए आप यहाँ पर बल्ब जो लाइट प्रोड्यूस करता है, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स की बात करते हैं, वहाँ पर वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और रेज पैरेलल हो जाएगी। जबकि सोलर फर्नेस के केस में क्या होता है, जो सन रेज आ रही है वो सोलर फर्नेस आपका यहाँ पर फोकस पर रखा होता है। लाइट से रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉनकेव मिरर से सारी की सारी फोकस पर कन्वर्ज होगी और भट्टी काम करने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. This lens produce a complete image of object. Verify your answer experimentally and explain your observation. तो आपका आंसर ऑब्वियसली ज़रूर वहाँ पर वो कंप्लीट इमेज शो करेगा। आप यहाँ पर देखोगे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है पूरा का पूरा और यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हाफ पार्ट आपने कवर कर दिया, बट जो रेज यहाँ से आ रही है, रेज तो और कहीं से आती है, तो जो रेज यहाँ से आ रही है आप देखो इन रेज के कारण इमेज यहाँ पर इस पॉइंट पर मीट हो रही है और ये आपको कंप्लीट इमेज मिल रही है इस ऑब्जेक्ट की। ए बी ऑब्जेक्ट की आपको यहाँ पर कंप्लीट इमेज मिल रही है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की आपको कंप्लीट इमेज मिल रही है, तो ऑब्वियसली आपको हमेशा कंप्लीट इमेज मिलेगी। तो यही लिख रखा है, क्योंकि अगर 1/2 अगर आप कवर्ड भी कर दो कॉन्वेक्स लेंस का ब्लैक पेपर से तो ये कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो अनकवर्ड पार्ट है ना वो कम्प्लीटली लेंस क्या कर रहा है, वो अनकवर्ड पार्ट लेंस का कंप्लीट इमेज यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। क्योंकि जो लाइट रेज जा रही है देखो इस पार्ट से कंप्लीट, ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइम जब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का।